हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड इट्स रिएक्शन टाइम। मेरा नाम है आयशा जावेद। मेरा नाम है सैम। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि हम 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर, बांग्लादेश द इंडो पाकिस्तानी वॉर्स, हाउ बांग्लादेश बिकम अ फ्री नेशन, इसका हम पार्ट 1 बाय लेकर खान आए थे। सर। इसका हम पार्ट 1 लेकर आए थे और हमने आपको कहा था कि हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, तो हम हाजिर हैं पार्ट 2 के आज साथ। बड़े खूबसूरत अंदाज से और बड़े अच्छे तरीके से डीपली खान सर ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें समझाई हैं और हमें समझने को मिली हैं और कुछ चीज़ें हमें नहीं पता थी। खान बिल्कुल। सर के थ्रू हमें काफ़ी कुछ पता चला है। तो बाकी बात अगर की जाए 1971 वॉर की, हमने जो पार्ट 1 में चीज़ें देखी थी कि उन्होंने मतलब पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी ज़्यादा आर्मी थी बट इंडिया के पास कम थी, तो उन्होंने वो जाल बिछा दिए थे और उन्होंने वो फिट कर दी थी, जिनकी वजह से उनके और मेरे काफ़ी ज़्यादा लिए आर्मी बड़ी के शॉकिंग लोग। न्यूज़ थी कि उस टाइम पे पाकिस्तान में जो चीज़ें चल रही थी, मतलब जो हाँ। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी ही कंट्री में इतना सब कुछ गलत करवाया और वो सब। तो बाकी वो सब चीज़ें भी हमने सुनी और खान सर ने काफ़ी अच्छी डिटेल से बताया। तो बाकी मैं तो खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि हमने पार्ट 2 भी इस पे रिएक्ट लाज़मी करना है और आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते हैं। हमने ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए बनाई है, क्योंकि खान सर ने तो मना कर दिया था पाकिस्तान वाले ये वीडियो मत ना देखें। बनाए। बट हम लोगों ने ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा हमें कह रहे थे इस वीडियो पे रिएक्शन लेके, और पार्ट 2 का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए हैं कि भाई पार्ट 2 लाज़मी आना अच्छा, चाहिए। कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद हम पार्ट 2 नहीं करने वाले थे, लेकिन ऐसी बात ऐसी नहीं है। बात नहीं है, हमने पार्ट 2 करना था और हम आप लोगों के लिए पार्ट 2 लाज़मी लेके आए हैं। तो बाकी आप लोग हमें लाज़मी इस पे प्यार भी दिखाइएगा, हम लोगों ने सिर्फ़ आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम पार्ट 2 में भी सुनते हैं कि 1971 की वॉर में क्या हुआ क्या था, हुआ एंड पे था? रिएक्ट करेंगे। उससे पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। वीडियो करते हैं स्टार्ट। भारतीय सेना अब पूरब की ओर क्या क्या काम की, इसको ध्यान से समझिए। ये मुक्ति वाहिनी जो थी बांग्लादेश की, वो अंदर ही पाकिस्तानी फौजियों को मार रही थी गली कुची में दौड़ा दौड़ा के, क्योंकि इन पाकिस्तानी फौजियों ने वहां पर रेप किया, मर्डर किया, और इनका साथ दे रही थी इधर से हमारी इंडियन आर्मी और ऊपर से हमारा एयरफोर्स। ये तबाह कर दिए थे, इनको भागने के लिए भी जगह नहीं था। और इसी में इनका सबसे बड़ा सरदर्द बन गया था इंडियन नेवी, क्योंकि इनको जो मदद थी, देखिए ये पूर्वी पाकिस्तान है, इनको मदद जब भी मिलेगी तो इधर से ही मिलेगा। अब बताइए, यहाँ से तो कोई जाएगा नहीं, बेवकूफ़ भी नहीं होगा जो इधर से मदद करने जाएगा। रास्ते में ही एयरफोर्स मार के गिरा देती थी, ट्रक वगैरह जाएगा नहीं, तो नेवी से ये इन लोग मदद देते थे। भैया यहाँ पे जो इनके फौजी लड़ रहे थे, उनको खाना पीना भी खत्म हो गया था। अब इनको बर्बाद कर दिया भारत। आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रांत उस समय का बहुत बड़ा जहाज था इस साउथ एशिया के देशों का, और यहाँ से उस इतना बड़ा जहाज था कि उसके ऊपर से लड़ाकू जहाजें उड़ती थी। वो एयरफोर्स यहाँ से भी बम मारता था, मिसाइलें मारता था, ऊपर से लड़ाकू जहाजें और हेलीकॉप्टर छोड़ देता था, जो ताकि मुक्ति वाहिनी को कोई दिक्कत ना है। मुक्ति वाहिनी मारती थी और आर्मी पूरी तरह से उसने यहाँ से हमारा विक्रांत ने चटगांव बंदरगाह को तबाह कर दिया। अब बांग्लादेश का देखिएगा वर्तमान में, उस समय तो पूर्वी पाकिस्तान था, ये चटगांव उस समय पाकिस्तानी आर्मी नेवी का एक बहुत बड़ा केंद्र था। इधर हम लोग ने उड़ा दिया कराची, इधर उड़ा दिया हम लोग ने चटगांव। अब मुक्ति वाहिनी को कोई खास दिक्कत नहीं आ रहा था। अब पाकिस्तान ने कहा कि हर हाल में इस विक्रांत को बर्बाद करो। देखिए ये विक्रांत है, विक्रांत जहाज जो था, इस पे से इसके ऊपर देखिए आपको लड़ाकू जहाजें दिखेगी। पीएनएस गाजी को क्या आदेश दिया गया था भाई, कि तुमको जाना है और इस विक्रांत को बंगाल की खाड़ी में जाने के बाद इसी में डुबा देना है। अब पाकिस्तान वालों का इतना दिन तो अच्छा था नहीं, भारतीय खुफिया एजेंसी को पता चल गया कि पाकिस्तान की पनडुब्बी वो समुद्र के अंदर अंदर चलती है, उसको साइलेंट किलर कहा जाता है। पाकिस्तान की पनडुब्बी चल दी है पश्चिमी पाकिस्तान से बंगाल की खाड़ी की ओर, ये अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर चल दिया। अब विक्रांत को बचाना हर हाल में जरूरी था, इसलिए हम लोग विक्रांत को छुपा दिए, मतलब थोड़ा सेफ्टी दे के रखने लगे। और इस पीएनएस गाजी जो था, पीएनएस गाजी को देखेंगे, पीएनएस का मतलब था पाकिस्तानी नेवल शिप, पीएनएस गाजी, ये मारने आ गया किसको, विक्रांत को। इस पीएनएस गाजी को अगर कोई मार के डुबा सकता था तो वो था आईएनएस राजपूत। लेकिन ये जो आईएनएस राजपूत आप इमेज में देख रहे हैं, ये उस समय समस्या क्या था इस आईएनएस राजपूत के साथ, क्योंकि इसके इंजन में कुछ खराबी आ गई थी और ये बिगड़ गया था, और बिगड़ के इसको विशाखापट्टनम पे बनाया जा रहा था, रिपेयर किया जा रहा था, इंजन ही गड़बड़ हो गया था। तो भारतीयों का यहीं पे दिमाग काम आया। भारतीयों ने सोचा क्यों ना हम पीएनएस गाजी को खुद बुला के लाएं, कहां पर, विशाखापट्टनम पे। तो लोगों ने कहा कि भैया ये आएगा विशाखापट्टनम में, कि आओ आईएनएस राजपूत हमको मार दो। तो कहा कि नहीं, देखिए कैसे आएगा।
भारतीयों को पता था कि हिंदुस्तान में पाकिस्तानियों के कुछ ना कुछ जासूस होंगे और वो पाकिस्तान को पल पल की खबर दे रहे होंगे। भारतीयों ने क्या किया, आईएनएस विक्रांत के जितने भी अधिकारी थे उनसे कहा कि आप लोग अपने अपने घर फ़ोन कीजिए कि हम विशाखापट्टनम आ रहे हैं, तुम लोग हमको छुट्टी मिला है, विशाखापट्टनम में 10 दिन रुकेंगे, हमारे लिए तुम लोग खाना पीना अच्छा से बनाओ। लड़कों से उन लोगों को खबर खिला दिया। विशाखापट्टनम में जितने मछुआरे थे उनको कहा गया कि आप लोग हट जाइए, बहुत बड़ा जहाज आने वाला है, बहुत बड़ा जहाज विक्रांत आ रहा है, यहाँ पे आप लोग खाली कर दीजिए, आईएनएस विक्रांत आ रहा है। यहाँ पर क्या किया गया, ऑर्डर दिया गया, बहुत सारे फल सब्जी अंडा ब्रेड कि भैया ये इतने बड़े जहाज के लिए जा रहा है, 6 महीने का खाना चाहिए। ये खबर आग की तरह फैल गई पाकिस्तानियों को। अब पाकिस्तान में खबर लग गई कि भैया आईएनएस विक्रांत यहाँ नहीं है, आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम पे है। अरे बकलोलवा, विशाखापट्टनम पर पीएनएस गाजी की मौत यमराज इंतजार कर रहा था आईएनएस राजपूत। ये गधा जो था पीएनएस गाजी, ये मुड़ गया किधर की ओर, विशाखापट्टनम की ओर। और विशाखापट्टनम पर चुपचाप शांति से खड़ा हुआ जहाज आईएनएस राजपूत इंतजार कर रहा था, तो पानी के अंदर अंदर आओ। ये अभी बाहर निकला हुआ है, पानी के अंदर रहती है। और आईएनएस राजपूत देखा कि ये आ रहे हैं, वो आईएनएस राजपूत को मारता कि इससे पहले ही आईएनएस राजपूत मार के तबाह कर दिया पीएनएस गाजी को। पीएनएस गाजी पर को डूबने के बाद पाकिस्तान को बहुत बड़ा सदमा लग गया। पाकिस्तान को यह एहसास हो गया कि अब हम कभी नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि ये पीएनएस गाजी अमेरिका से खरीदा हुआ एक बहुत ही शक्तिशाली पनडुब्बी थी जिसे कोई डुबा नहीं सकता था, और हम लोगों ने उसको इस जहाज से डुबाया जो जहाज खराब हो चुका था, जिसका इंजन खराब था। भारतीय सेना का मोराल पूरे 7वें आसमान पर था और पाकिस्तानी दिन पर दिन बर्बाद हो रहे थे। अब पाकिस्तानियों को लगा अब क्या करेंगे, तो पाकिस्तानियों ने अमेरिका में फ़ोन किया, भैया आप कुछ कीजिए। तो अमेरिका ने ना यूएनओ में मुद्दा उठा दिया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद, इसमें कह दिया पूर्वी पाकिस्तान पर जुल्म कर रहा है, मार रहा है। तो रसिया उस समय हमारा साथ दिया, कहा कि तू देर जानता है जुल्म कर रहा है, भारत जो कर रहा है सही कर रहा है, हम इस प्रस्ताव के खिलाफ में वीटो करते हैं। वीटो अगर कोई देश, 5 देश को वीटो है, इस पर अलग चर्चा करेंगे, अगर किसी ने वीटो कर दिया तो वो प्रस्ताव रद्द हो जाता है। तो पाकिस्तान की एक और उम्मीद यहाँ पर अपना दम तोड़ दी। अब पाकिस्तान कहा अमेरिका से कि भैया आप ही हमको बचा लीजिए। तो अमेरिका ना पाकिस्तान की ओर से भारत पर हमला करने के लिए अपना सबसे खतरनाक जहाज भेज दिया, 7वां बेड़ा। देखेंगे 7वां बेड़ा को, अगर इतना भयानक था 7वां बेड़ा, ये अमेरिका का साथ अकेले चलता ही नहीं था, इतनी पूरी फौज के साथ, नेवी के साथ चलता था। ये किस लिए आया था, विक्रांत को डुबाने के लिए, और इसका साइज विक्रांत से डबल था, इसके आगे विक्रांत नहीं टिक पाता। अब इंदिरा गांधी भी टेंशन में रह गई। ले, तब उस समय इंदिरा गांधी को याद आया कि भैया हमारा एक और तो हम समझौता करके आए हैं, अगर अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे सकता है तो रूस से हम भी तो समझौता करके आए हैं। तो भारत ने रूस को कहा कि भैया अमेरिका इतना भयानक 7वां बेड़ा भेज दिया, आप हमारी मदद कीजिए। तो रूस ने कहा टेंशन क्या लेते हो, देखो हम बोलते हैं। रूस ने परमाणु पनडुब्बी भेज दी और रूस ने अपना 40वां बेड़ा भेज दिया। आप देखेंगे ये रूस का 40वां बेड़ा है, ये अपने भारी भरकम जहाज़ों के पूरे ग्रुप के साथ चल दिया, कहा कि चल भैया देखते तुमको कौन मारेगा भारत को। और अमेरिका को सीधा कह दिया कि भैया विक्रांत पर अगर आपने हमला किया तो ये हमला हम रूस पर हमला मान लेंगे। यहाँ पर खड़ा था भारत का विक्रांत और उसकी सपोर्ट में खड़ा था रूस का 40वां बेड़ा। और रूस ने यमन से अपनी एयरफोर्स को भी कह दिया था कि भैया तुम भारत की देखभाल करना। तो भारत की सुरक्षा के लिए इतने लोग, और अमेरिका अपना 7वां बेड़ा लेके यहाँ मुंह देख रहा था, और ब्रिटेन ने भी अपने ईगल नाम के बेड़ा को भी भेज दिया था। तो ये 2 लोग हमारे खिलाफ आ गए थे लड़ने के लिए। कितना, अब बताइए, हम लोग बांग्लादेश की भलाई सोच रहे थे, और अमेरिका का 7वां बेड़ा और रूस का ब्रिटेन का ईगल हम लोग के खिलाफ था, और हमारा अपना विक्रांत और रूस की एयरफोर्स और उसकी 40वां बेड़ा हमारे साथ थी। ये पूरी तरह से बाउंड्री बना दिया था 40वां बेड़ा। 40वां बेड़ा का कहना था कि भैया हमारे जहाज पर ऑटोमेटिक मिसाइल लगी है, तुम अगर इधर आओगे तब मार देंगे तुमको ऐसे ही। रूस ने अपनी सारी पनडुब्बियों को ऊपर उठा दिया, समुद्र के ऊपर, ताकि सैटेलाइट से और दूसरी निगरानी से देखा जा सके, और यही हुआ भी। वो लोग रूस के इतने खतरनाक जहाज़ों के ग्रुप को देख कर घबरा गए, इतना घबरा गए कि ब्रिटेन ने कहा था वी आर टू लेट,
ब्रिटेन का ईगल बेड़ा अमेरिका के 7वां बेड़ा से कर रहा है कि रे उधर मत जो, बहुत देर हो गया है, वो पहले पहुंच गया है रूस, अब मारेगा वहीं तबाह हो जाओगे यहाँ पे। तो 7वां बेड़ा ने धमकी दिया कि हमारे जहाज में परमाणु बम लदे हुए हैं। तो 40वां बेड़ा ने रिप्लाई किया था कि हम भी जब चले थे ना तो परमाणु बम लादे के चले थे, और गिनती जब कर रहे थे तो हम भी गिनती किए थे 250 हमारे पास भी परमाणु बम था, लेकिन इतना ज़्यादा था कि सोचे कि कौन गिनेगा, बाद में गिनेंगे, आ जाओ देखते हैं किसके पास कितना है। तो रूस ने हमसे सच्ची दोस्ती निभाई थी, और इधर शेख मुजीबुर रहमान की जो मुक्ति वाहिनी थी वो अपना काम कर रही थी। अब भारत आर पार की लड़ाई में था, पाकिस्तान हर मोर्चे पर हारते जा रहा था। भारत सरकार ने पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए निर्मलजीत सिंह अरोड़ा ने एक प्लान बनाया। उन्होंने एयरफोर्स को पूर्वी पाकिस्तान यानी जो अभी बांग्लादेश है तो ढाका के ऊपर एयर ड्रॉप करा दिया, हवाई जहाज से सैनिकों को उतार दिया, और उन सैनिकों के भेष में उसमें सैनिक कम थे और उसमें केवल पुतलों को नीचे उतारा गया था। ये केवल इंडियन आर्मी जान रही थी कि पुतला नीचे उतरा है सर, लेकिन मीडिया ने तो इसको खबर को आग की तरह फैला दिया। और इसमें हम धन्यवाद देना चाहेंगे हाथ जोड़कर BBC न्यूज का। और BBC ने ये छाप दिया कि इंडियन एयरफोर्स ने ढाका पर 5000 एयर ड्रॉप करा दिया फौजियों को। अब ये गली गली खोज खोज के पाकिस्तानी फौजियों को मारेंगे कि तुम क्यों मार रहे हो हमारे बांग्लादेशी भाइयों को। और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी वैसे ही उनके पीछे पड़ी हुई थी पाकिस्तानियों के। अब पाकिस्तानियों का पूरा मनोबल टूट गया, पाकिस्तानी गली गली छुप गए सब। सोचिए ये पुतला से डर जा रहे थे सब, रियलिटी में ये फौजी नहीं थे, ये पुतला गिराया गया था एयर ड्रॉप करके। अब वो लोग डर के मारे भाग गए यहाँ पर। अब एयरफोर्स ने देखा कि उसके ये छोटे से वैज्ञानिक दबाव का इतना खतरनाक असर पड़ा है। एयरफोर्स ने कहा कि अब एक काम करते हैं, अब आर पार को अब ठोक डालते हैं पाकिस्तान को, अब जो होगा सो देखा जाएगा। एयरफोर्स ने बांग्लादेश के जो गवर्नर थे उनके घर पे हमला कर दिया। अब वो घर में नहीं थे, वो तो बच गए। बचने के बाद डर क्या होता है, देखिए डर किसको कहा जाता है। जो उनके गवर्नर हाउस थे AH मलिक, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, भैया जिंदगी रहेगी तो बहुत नौकरी करेंगे, डर के मारे त्याग पत्र दे दिया। सोचिए गवर्नर, क्योंकि पाकिस्तान का एक राज्य ही तो था पूर्वी पाकिस्तान, जैसे हमारा एक राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, वहाँ पे भी गवर्नर होते हैं ना, संवैधानिक हिसाब से गवर्नर मालिक होता है उस जगह का। त्याग पत्र दे दिए। सोचिए ये डर था उनके अंदर। निर्मलजीत सिंह अरोड़ा जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, जनरल तो हमारे मानिक शाह थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे जिन्हें बांग्लादेश जीतने की जिम्मेदारी दी गई थी, मतलब उसे सुरक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। वो पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी से बात किए और उन्हें कहे कि हम आपको आधा घंटा का टाइम देते हैं और आप इस आधा घंटा में विचार कीजिए आप सरेंडर करते हैं कि नहीं। अगर आप सरेंडर कर देंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके सैनिकों को जिंदा रखा जाएगा, और अगर आप हमारी बात को नहीं मानेंगे, देखिए गवर्नर साहब के घर है, कोई ठीक नहीं है, आपके घर पे भी यही हो जाएगा। क्योंकि अगर आप हमारे सामने सरेंडर नहीं करिएगा तो याद रखिए हम अपने हमले को 10 गुना और तेज कर देंगे। और हार तो आप चारों ओर से गए हैं। भारत चाहता था कि जल्दी से जल्दी इस युद्ध को खत्म किया जाए, क्योंकि अब ये अंतर्राष्ट्रीय मैटर हो चुका था। अब अमेरिका अपना नाक पे ले लिया था कि भैया हमारा जहाज मार के गिरा दिया। PNS गाजी उसी की पनडुब्बी थी, वो तो पाकिस्तान को दिया। 7वां बेड़ा को नहीं घुसने दिया, तो अमेरिका की किरकिरी हो रही थी। ब्रिटेन के ईगल को घुसने नहीं दिया, उसकी किरकिरी हो रही थी। अब भारत को उस समय लोग कहते कि ये गरीब देश है, अभी आज़ाद हुआ है। 1971 में हमारी यही हाल थी, और सारे लोग कह रहे थे ससुरा हम उसको गरीब समझ रहे थे, रोवा के रख दिया अमेरिका को, हर जगह धो दिया पाकिस्तान को। अब बेचारे नियाजी क्या कर सके। नियाजी को आधे घंटे का टाइम दिया गया। 16 दिसंबर 1971, याद रखिएगा दिन, 16 दिसंबर 1971। ये हमारे इतिहास का 13 दिन के युद्ध में हमने पाकिस्तान को धूल चटा दिया था, क्योंकि 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने युद्ध स्टार्ट किया था और 16 दिसंबर को हम लोगों ने जनरल नियाजी से आत्मसमर्पण करवा लिया। और आत्मसमर्पण आप देखना चाहेंगे जनरल नियाजी का। जनरल नियाजी इन्होंने हमारे लेफ्टिनेंट जनरल निर्मलजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण साइन किया, और साइन करने के बाद बांग्लादेश के ढाका रेस कोर्स में इन्होंने साइन किया, और इनकी आंखों में आंसू था। एक देश के सेनापति के लिए इससे शर्म की बात क्या है, जो गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड करा दिया। गिनीज बुक में कैसे, देखिए पाकिस्तान के लोग हम चाइना के वीडियो बनाए थे, उस पर कमेंट कर रहे थे कि इंडियन आर्मी कुछ नहीं कर सकती। देखो बांग्लादेश तुम्हारी बहादुरी का जीता जागता उदाहरण है। तुम्हारे यहाँ का 93,000 फौज, सोचिए 93,000 सैनिक पूरी दुनिया में आज तक आत्मसमर्पण नहीं किया। ये 93,000 लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। देख लीजिए
ये अपना बंदूक फेंक दिए, अपने स्टार नोच के उतार दिया कि भैया हम लीजिए आत्मसमर्पण कर रहे हैं, बेल्ट उतार के दे दिया, अब चलिए जहाँ ले जा रहे हैं, जितना लाठी मारना है हमारी आत्मसमर्पण। ये वही पाकिस्तान है, याद रखिए। आप याद कीजिए, हमारे 120 सैनिकों ने आपको धूल चटा दिया था लोंगेवाला में, केवल 2 सैनिक मरे थे लोंगेवाला में, और पूरी की पूरी आपको भगा दिया था 4 दिसंबर को ही। और आप याद कीजिए, बहुत बहादुर बनते हैं ना, 93,000 फौज आपकी हार के गई है यहाँ से। इतना बड़ा हार दुनिया में आज तक कहीं का नहीं हुआ है। 93,000 सैनिक सरेंडर करके गए हैं भारत के सामने से। क्या बात कीजिएगा आप हमारे सामने। तो ये है, गिनीज बुक में नाम है। ये तो है भैया पाकिस्तान की आर्मी, एक तरह से गिनीज बुक में नाम है ना जी। भले हारने से नाम है तो क्या हुआ, पाकिस्तान के लिए इससे खुशी की बात क्या हो सकती है कि भैया गिनीज बुक के नाम है। अब इन लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, बाद में हम लोगों ने इन्हें छोड़ भी दिया था। और इस सरेंडर के बाद बांग्लादेश के जो मुक्ति वाहिनी थी, उसके चेहरे पर ये मुस्कान थी कि बांग्लादेश अब स्वतंत्र हो गया। ढाका, इंदिरा गांधी का स्टेटमेंट था, ढाका स्वतंत्र राजधानी है स्वतंत्र बांग्लादेश की। ये खुशी थी बांग्लादेशियों के चेहरे पर, जिनकी बहनों की इज्जत आबरू लूट ली गई थी उन्हीं देश के फौजियों के द्वारा। जिनके ये जो नियाजी थे, जब इन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के भेजा गया था बांग्लादेश में, तो ये नहीं पूछे थे कि बांग्लादेश का स्थिति क्या है, ये पूछे थे कि जिन लड़कियों का रेप हुआ है वो कहाँ है, सब दिखाओ तो, मतलब ये भी जाके करेंगे। ये हाल था, ये इनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। बाद फिर मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान से स्वतंत्र कराया गया। भारत ने जो अपना वादा किया था कि शेख मुजीबुर रहमान को स्वतंत्र करेंगे, बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाएंगे, उनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे, भारत ने अपने वादा को पूरा किया। आज शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना बांग्लादेश की कमान संभाले हुई हैं। शेख हसीना, जब हमको याद है जब वो भारत आई थी तो एयरपोर्ट पे, तो मोदी जी एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए थे, जबकि ऐसा नहीं होता है। शायद ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया में कोई बड़े देश का राष्ट्रपति रिसीव करने जाए, प्रधानमंत्री रिसीव करने जाए। तो भारत अपने पड़ोसियों का इतना ख्याल रखता है, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, सबके साथ। अभी हाल फिलहाल में नेपाल के लोग थोड़ा गुस्सा हैं लिम्पियाधुरा काला पानी को लेके, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा नेपाल के साथ कोई खराब रिश्ता है। हमारा नेपाल के साथ रोटी और बेटी का रिश्ता है। बांग्लादेशियों के साथ हमारा बहुत ही अच्छा संबंध रहा है। आज हमारे बांग्लादेश के साथ बहुत ही मधुर संबंध है। और बांग्लादेश को जो पाकिस्तान के लोग कहते थे ये किसी काम लायक नहीं है, ये वाले भाई लोग पाकिस्तान से आगे निकल गए। आज इनका मलमल का कपड़ा, जूट और पाम ऑयल पूरी दुनिया में फेमस है। जहाज़ों की मरम्मत में, मतलब जहाज के रिपेयरिंग में बहुत आगे निकले हैं बांग्लादेश के लोग। आई होप आप समझ गए होंगे। इस युद्ध के बाद अगर भारत चाहता तो भारत पाकिस्तान के पश्चिमी भाग को भी कब्जा कर लेता, क्योंकि यहाँ तो हम लोग हराए ही थे। उनके 93,000 फौज तो हम लोग जिंदा पकड़ लिए थे। हम उन्हीं को कह देते बंदूक लगा के कि कश्मीर खाली करो, हमारा यहाँ से वापस जाओ। लेकिन बावजूद हमने इंसानियत दिखाई थी पाकिस्तान के ऊपर। इसका बदला ये पाकिस्तान ने हमें क्या दिया पता है? 26/11 हम संसद भवन पर अटैक, तो कभी अमृतसर में अटैक, कभी मुंबई में बम ब्लास्ट, कभी 26/11 का हमला, ये सब हुआ। हम चाहते तो उस वक्त भी जीत सकते थे। ये पाकिस्तान वाले आप जो कहते हैं कि हम बहुत बहादुर हैं, भारतीय सेना हमारा क्या कर सकती है, तो भारतीय सेना की रहमो करम पर आप लोग जिंदा थे, वरना 1972 में ये जो सेना थी ना, 71 में, आप लोग को कहीं का नहीं छोड़ती। आप हिंदुस्तान के व्यूवर्स आप लोगों से भी कहते हैं कि एक लाइक तो बनता है इस सैनिकों के लिए, हमारे लिए नहीं, हमारे इस चैनल के लिए। कभी नहीं कहेंगे कि खान जी रिसर्च सेंटर चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हम ये कभी नहीं कहते हैं। लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि आज एक लाइक बनता है हमारे इन वीर सिपाहियों के लिए जो आज भी सेना के लिए डटे हुए हैं। और ये पाकिस्तान इस पर कमेंट करते हैं। हम आप भारतीयों से कहते हैं, आप हिंदुस्तानी हैं तो इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर करना है आप शेयर कीजिए, ताकि आपके बच्चों तक को ये पता चल सके कि हमारे सैनिक कितने बहादुरी हैं, कितने बहादुरी से लड़े थे हमारे सैनिक, कितने बहादुर हैं। और इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए कि पाकिस्तान तक पहुँचे और वहाँ का बच्चा इस वीडियो को देखे, ताकि उनके अंदर भारतीय सेना का जो डर है वो बैठे। ये डर जरूरी है उनके अंदर, ये डर उनकी हड्डियों तक जाना चाहिए। और हाँ, कोई भी देश के हो, हर देश को अपने सैनिकों के लिए सम्मान करना चाहिए। हम ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बताएं, हम अपने सैनिकों की वीर गाथा बताएं जो A to Z अक्षरशः सही चीजें हैं। समझ में आया? आप इस वीडियो
गाइस ये तो था पार्ट 2 1971 वॉर का, और जैसे कि इन्होंने बड़े एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से बताया। अच्छा, ये कुछ चीज़ें मुझे नहीं लगता ये बुक्स में है, ये बिल्कुल सब कुछ हमने नहीं ये नहीं बताया पढ़ी। गया, ना हमें कभी पढ़ा है। हमें अगर खान सर के थ्रू ही पता चल रही है कि कैसे-कैसे जहाज़ गिराए गए थे, अगर समुद्री जहाज़ होते हैं वो डुबाए गए मतलब थे। बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने के आज़ादी लिए कितनी दिलाने के मेहनत लिए करनी पड़ी कितनी थी। मेहनत करनी पड़ी थी, और एक आज़ाद मुल्क है बांग्लादेश भी, और वो मेरे ख्याल से अब बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। पाकिस्तान से तो आई थिंक सो आगे ही निकल चुके हैं, क्योंकि उधर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, और काफ़ी अच्छे लोग हैं यार बांग्लादेश के भी। बांग्लादेश के बड़े मुझे पसंद हैं लोग, और बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। तो बाकी मुझे तो ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियो थी और हमें इमोशनल भी थी। इमोशनल भी थी और बहुत सी ऐसी चीज़ों से पर्दा उठा जो आज से पहले मेरा नहीं ख्याल हम लोगों को स्कूल में कभी पढ़ाई गई हैं। ऑब्वियसली क्यों पढ़ाएँगे? इस तरह की चीज़ें हमें आज तक हमारी जो पाक स्टडी की बुक है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं अपने लाइक कंट्री के बारे में जो हमारे पहले हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री पढ़ते हैं, हमें ये सब चीज़ें नहीं बताई गई थी। लेकिन खान सर की वीडियो देख के पता चला कि क्या कुछ हुआ था, जिससे हम लोग बिल्कुल नावाकिफ़ थे, हमें पता नहीं था इतना कुछ हुआ था। अपने ही जो कंट्री के लोग हैं, वो अपनी ही कंट्री में इस तरह का फ़साद कर रहे थे और बांग्लादेश के साथ उनके क्या मैटर चल रहे थे, वहाँ जाके क्या कत्लो-गारत हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। सपोर्ट में कौन-कौन खड़ा कौन था था, उनके साथ, और कौन नहीं था। बांग्लादेश 1971 में मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा खुश हुआ जब भी ऑफ कोर्स आज़ाद मुल्क हुआ, तो बहुत खुश है। इंडिया के साथ और वाक़ई बांग्लादेश के काफ़ी उनको अच्छे भी टर्म्स हक हैं। है इस चीज़ का, और आज़ादी नो का डाउट उनको भी रशिया हक ट्रू है। फ्रेंड है इंडिया का। रशिया और रूस और इंडिया की काफ़ी ज़्यादा जमती है। और अगर आप चाहते हैं कि हम खान सर की डायनासोर्स पे एक वीडियो है, एंड ऑफ डायनासोर्स, अगर उस पे रिएक्शन लेके आएँ तो आप हमें वो भी कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताएं, हम लेके आएँगे। क्योंकि यार देखो खान सर बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हिस्ट्री समझा देते हैं। तो मुझे तो खान सर की ये वीडियोज़ बहुत कमाल की लगी हैं। आप लोग बताएं आप लोगों को कैसी लगी? और 1971 की अब जंग के बारे में हम सही जान सके जान हैं, पाए हैं। और अब हम समझा सकते हैं कि यार क्या हुआ था तब, क्या नहीं हुआ था। तो ये बातें बिल्कुल ठीक हैं, और काफ़ी लोगों को पता भी थी पाकिस्तान में, वो हमें बताते भी हैं कि नहीं इस तरह नहीं हुआ, इस तरह हुआ। लेकिन ऑफ कोर्स अब खान सर जितने अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया, हमें समझ आई हैं। तो ये हम लोग पार्ट 2 आप लोगों के लिए लेके आए हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएँ, और हमें कमेंट सेक्शन में बताएँ आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लग रही हैं। और अगर अच्छी लग रही हैं लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और मेरे बायो में लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, वहाँ जाकर हमें फॉलो कर लें। बिल्कुल और चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। बाय बाय। So hard and got so